जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे रस। रस क्या होते हैं? तो रस की परिभाषा और रस के भेद। रस की परिभाषा और रस के भेद हम आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं, जो हमारे चैनल पर हिंदी स्टार दिनेश पर मौजूद है। आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद हमने रस की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। मैं इन चारों शब्दों में से विभाव का हमने आपको संक्षिप्त विवरण लिखा दिया था। अब देखेंगे हम इस वीडियो में विभाव का प्रकार। विभाव के प्रकार। विभाव विभाव दो प्रकार के होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आलम्बन। नंबर एक होता है आलम्बन और नंबर दो होता है उद्दीपन। नंबर दो होता है उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन क्या होते हैं, देखिए आप। अब मैं लिखता हूं आलम्बन की परिभाषा। आलम्बन क्या है? जिसका सहारा यानी आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागते हैं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं। एक होता है आश्रय लंबन और दूसरा होता है विषयावलंबन। जिसके मन में भाव जगे जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रय लंबन, एवं जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहा जाता है। देखिए कैसे। जिसका सहारा, पहले मैं लिख दूं उसकी परिभाषा। है जिसका सहारा आलम्बन पाकर स्थायी भाव जगे स्थायी भाव जागते हैं उसे उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका।
नायक, नायिका। अब इसमें अगला बिंदु है, आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, एक होता है आश्रयलंबन और दूसरा होता है विषयालंबन। एक नया पॉइंट है इसमें, आलंबन विभाव के आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, एक होता है आश्रयलंबन, दो पक्ष होते हैं, आश्रयलंबन और विषयालंबन। और विषयालंबन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके मन में भाव जगे। अगला बिंदु है हमारा, जिसके, तो मैं ब्लैक बोर्ड साफ करके तो लिखता हूं ऊपर से। अगला हमारा बिंदु है, दूसरा पॉइंट, जिसके मन में भाव जागे, भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रयलंबन, एवं जिसके प्रति अथवा जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहते कहा जाता है। जिसके मन में भाव जगे उसे विषय आश्रयलंबन, आश्रयलंबन तथा एवं जिसके प्रति अथवा अथवा जिसके कारण मन में भाव जगे, मन में भाव जगे मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहा जाता है। उसे विषयालंबन कहा जाता है। जैसे देखिए, अब राम के मन में
सीता के प्रति, रति, रति का मतलब होता है प्रेम, रति का अर्थ होता है प्रेम। राम के मन में सीता के प्रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय, आश्रयालंबन या विषयालंबन। तो राम क्या होंगे इसमें? आश्रय, क्योंकि भाव राम जी के मन में उत्पन्न हो रहा है, राम के मन में जाग रहा है। और किसके प्रति जाग रहा है? सीता के प्रति। तो सीता विषय होंगे। जैसे देखिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है यदि राम के मन में सीता के प्रति रति, रति का यहां अर्थ है प्रेम, रति का अर्थ प्रेम होता है। यदि सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। इस प्रकार ये हमारा आलम्बन विभाग यहां समाप्त होता है। अब उसके बाद है आपका उद्दीपन विभाग। उद्दीपन विभाग, अभी हमने बताया था आपको कि विभाग दो प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। तो अब देखिए आप उद्दीपन, दूसरा है हमारा ये उद्दीपन विभाग। अब देखिए उद्दीपन, उद्दीपन विभाग क्या होते हैं? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, स्थायी भाव उद्दीप्त होता है या जागता है या जागृत होता है, उसे उद्दीपन विभाग कहते हैं। उसे उद्दीपन विभाग कहते हैं। जैसे रमणीक उद्यान, कोई सुंदर सा बाग बगीचा, अच्छा सा पार्क, एकांत स्थल जहाँ मन को शांति मिले, या नायक नायिका के शारीरिक चेष्टाएं और चंद्रमा की चांदनी, ये उद्दीपन विभाग की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ परिभाषा इसकी, आप देख सकते हैं, आपके लिए सुविधा भी रहेगी। जिन वस्तुओं या
जिन वस्तुओं या परिस्थितियों जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। उद्दीप्त होता है। उद्दीप्त होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। से उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब उद्दीपन विभाव में क्या क्या चीज उदाहरण है इसके, देखिए जैसे इसके उदाहरण है, जैसे रमणीक उद्यान। रमणीक का मतलब होता है सुंदर, जो मन को अच्छा लगे, इसमें रम जाने का मन करे। रम जाने मतलब वहीं रहने का ही मन करे, यहाँ से अब हटो मत, यहाँ से अब कहीं जाओ मत, वो होता है रमणीक। उद्यान माने होता है बगीचा या पार्क। रमणीक उद्यान। दूसरा है हमारा एकांत स्थल। एकांत स्थल। और उसके बाद है नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। नायक नायिकाओं की शारीरिक चेष्टाएं। शारीरिक चेष्टा। और उसके बाद अंतिम है इसमें चांदनी। इन वस्तुओं को देखकर, इन वस्तुओं को देखकर मन में या परिस्थितियों को भी देखकर मन में स्थायी भाव उद्दीप्त होता है या जागृत होता है, तो वहां स्थायी या तो वहां उद्दीपन विभाव होता है, तो उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तो आज मैंने आपको ये विभाव के दोनों भेद, दोनों प्रकार, आलम्बन और उद्दीपन आपको समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, लिखा दिए हैं। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको अनुभाव, संचारी अथवा व्यवचारी विभाव, स्थायी भाव, ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद हमारे शुरू होंगे रस। रस में आपको 9 रस बताऊंगा। हालांकि भरत मुनि ने तो नाट्य शास्त्र में 8 बताए हैं, लेकिन वर्तमान में आज 9 रस चल रहे हैं। कितने हैं? 9 रस। तो आपको 9 रस बताए जाएंगे। 9 रस माने 9 रस आपको बताए जाएंगे और आपको लिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तब तक आप जुड़े रहें।
हिंदी स्टार दिनेश के साथ। धन्यवाद।